ठीक है। दूसरा दिन हुआ, उसने कहा बेटा पारना कर ले, भोजन पानी ले ले। पिताजी पहले आपको, बेटी मेरा आज का भी उपवास है, अब तो है घबरा की पुत्र वधु। पिताजी चाहे मैं प्राण छोड़ दूंगी किंतु मैं भोजन तो नहीं करूंगी, चाहे भले पानी पी लूंगी, भोजन न करूंगी। ठीक है, 2-4 बार पानी पिया। तीसरा दिन आया, पुत्र वधु ने कहा पिताजी जल्दी पारना के लिए आ जाना, मैं जल्दी भोजन बनाती हूँ। उसने कहा बेटी सही बताऊं मेरा तो आज का भी उपवास है, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। उस पुत्र वधु ने कहा पिताजी नियम तो मैं नहीं तोड़ूंगी, मैं उपवास आज भी करूंगी, पानी पीऊंगी। 3 दिन हो गए। चौथे दिन पारना के लिए पुत्र वधु ने कहा पिताजी आज आप उपवास नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा प्राणांति हो जाएगा। उसने कहा ब्राह्मण ने, बेटी मैं भोजन तो बाद में करूंगा, पहले तूने एक बात कही थी कि तेरा मन अकेले में नहीं लगता है, तो मैं पहले कोई देखता हूँ, चर्चा करता हूँ। उस पुत्र वधु ने कहा पिताजी मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। मैं जो गरिष्ठ भोजन करती थी इससे मेरी इंद्रियां अस्खलित हो रही थी, उच्छृंखल हो रही थी। अब ये 3 दिन में आपने मुझे प्रैक्टिकल पाठ पढ़ा दिया कि मुझे कैसा भोजन करना चाहिए। क्योंकि शरीर का श्रृंगार करना, गरिष्ठ भोजन करना और गंदे गंदे चित्र आदि देखना, गंदे गंदी पुस्तकें पढ़ना, यह सब इंद्रियों की उत्तेजना पैदा न करेगा तो क्या करेगा। व्यक्ति यदि बार बार गंदे गंदे चित्र देखे, बार बार अतीत की स्मृतियां करे, गंदे व्यक्तियों के बीच में बैठे, गंदी पुस्तकें पढ़े, आए तो बताते मोबाइल पर नेट से जो चाहो सब मिलता, गंदे से गंदा, अच्छे से अच्छा। तो जब मन में गंदगी होती है तो रात के 12-1 बजे तक कोई मोबाइल को खोल करके भक्तमर का पाठ नहीं सुन रहा होगा, कोई रात को 12 बजे जग रहा होगा, कोई युवा युवती, तो उसका मन विकारी हो रहा होगा। इसलिए हो सकता है उसके माध्यम से वह पाप का आसव कर रहा हो। चाहे भले ही प्रातःकाल मंदिर में आकर के 3 नहीं 6 पूजा भी कर लें, किंतु वह 6 नहीं 600 पूजा से इतना पुण्य नहीं हो पाएगा जितना 1 मिनट में पाप का आसव किया जा सकता है। महानुभाव उत्तम ब्रह्मचर्य का यहाँ पर स्वरूपाचार्य महोदय ने बताया कि यदि वास्तव में शील का पालन करना है तब निस्संदेह सबसे पहले तो कुसंगति का त्याग करो, क्योंकि संगति जैसी होती है वैसी रंगत आती है। कोई व्यक्ति पानी में डूबे और कई में गीला न हो सकूं, ऐसा कैसे होगा। अग्नि के बीच में रहे और कई जलूं नहीं, ऐसा कैसे होगा। अग्नि के पास बैठते तो तपन आती है और जल के पास बैठते तो ठंडी हवा से शरीर ठंडा होता है। पुष्पों के पास बैठते तो सुगंध आती है और कहीं सड़े गले पदार्थों के पास बैठोगे तो बदबू आती है। बदबू के परमाणु शरीर पर, कपड़ों पर भी लग जाते हैं। ऐसे ही कुसंगति में बैठने पर निस्संदेह हमारा जीवन अपवित्र हो जाता है और कोई भी बुराई जीवन में आती है एक साथ नहीं आती, शनई शनई बुराई आती है और अच्छाई भी आती है, तो जीवन में एक साथ नहीं आती, शनई शनई आती है। संसार का कोई भी व्यक्ति बुरे से बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है और अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन सकता है। कुमार ललितांक राजकुमार था, क्षत्रिय पुत्र था, किंतु अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने से कुसंगति में पड़ गया, चोरियां करने लगा, जुआ खेलने लगा और भी व्यसनों का सेवन करने लगा और यहां तक स्थिति आ गई कि अपने महल से चोरी करके ले जाने लगा, मां के आभूषणों को चोरी करके ले गया, बेच दिया। राजा ने 2-3 बार संकेत किया किंतु रानी बीच में आ जाती, मेरे बेटे को कुछ नहीं कहना, वो सीधा साधा है, उसने ऐसा नहीं किया होगा। ममता का वह पल्लू डाल देती और उसकी 100 गलतियों को छुपाती चली जा रही। एक दिन देखा कि कोई आभूषण राजा अपनी रानी के लिए लाए, बहुत मन से लाए, वह आभूषण रानी को दिया। वह आभूषण रानी का वह पुत्र ले गया, उसने बेच दिया। किसी ने खरीदा, कोतवाल लेकर के वेश्या के यहाँ गया, वेश्या उसे लौटाने के लिए आती है राजा के पास कि तुम महारानी का होना चाहिए। राजा ने देखा तो उसकी समस्त वृतांत जान करके समस्त उसकी बात सुनी और उसे बहुत क्रोध आया। उसी समय ललिता कुमार को देश से बाहर निकाल दिया। उसने अंजन गुटका सिद्ध कर ली और ललिता कुमार का नाम हो गया अंजन चोर। बहुत चोरियां करने लगा, बहुत चोरियां करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा,
अन्य गंदे पदार्थों का सेवन करने लगा। वे राजकुमार अच्छे कुल में पैदा होने वाला, जिसके दादा मोक्षगामी जीव रहे, जिसके कुल में धर्म रहा, उसके कुल में ऐसा बेटा भी पैदा हो सकता है। पुनः जब रानी का हार चुरा के लेके जा रहा था, आपको कहानी से मालूम है, इतना अच्छा हार, इसकी चमक दिखाई दे रही थी, वह दिखाई नहीं दे रहा था, वेश्या के लिए लेके जा रहा था। सैनिकों ने पीछा किया, प्रातःकाल होने को था, हार फेंक करके प्राण बचाओ, तो वहां पर जिंद सेठ विद्या सिद्ध कर रहा था। किंतु शंका थी मन में, ऊपर चढ़ता अपने नीचे उतर के आता, ऊपर चढ़ता नीचे उतर के आता। उसने देखा क्या बात है, अमावस्या की या चतुर्दशी की घनी रात्रि में, अंधकारी रात्रि में मैं विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। आकाश कामनी विद्या सिद्ध ऐसी होती है, मेरे शेठ जी ने विद्या सिद्ध की, वे अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने जाते हैं। क्या विधि है? लघुकार मंत्र को 108 बार पढ़ो, एक रस्सी काटते जाओ, नीचे ये अस्त्र घड़ी है। यदि मन में शंका आ गई, डर आ गया, तो फिर विद्या सिद्ध नहीं होगी, मृत्यु ही मिलेगी। इसलिए मैं ऊपर जाता हूँ और नीचे उतर आता हूँ, यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई तो। बोले ला कटारी मुझे। ऊपर चढ़ गई, बोले कौन सा मंत्र है? उसे सुनाया, अड़मो अरियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रम नमो लोई शबशाउड़म। उसने साथ साथ बोला, इतनी जल्दी कहाँ से याद होने वाला? बोले देखिए सैनिक आ रही हैं। उसने कटारी को लिया, एक बार में आड़म ताड़म कछुन जाड़म सेठ वचन प्रमाणम 180 काट दी। उसके श्रद्धान को देकर के विद्या देवता तुरंत प्रकट हुई, आकाश कामनी विद्या नीचे गिरने से ले लिया और निवेदन करने लगी, आपको कहाँ जाना है? आपको आकाश कामनी विद्या सिद्ध हो गई। वह कहता जाना कहाँ है? अब कहीं नहीं, अब तो वहीं ले चलो। जिस सेठ के माध्यम से विद्या सिद्ध हुई है उसके दर्शन करूंगा, वह मेरा गुरु है, परोक्ष में गुरु बन गया, उसको प्रणाम करूंगा। और वह जाता है, वहां जाकर के सेठ पूजा भक्ति में संलग्न था, अकृत्रिम जिनालय की पूजा भक्ति कर रहा था, मुनि महाराज के समीप बैठा था। ये गया अंजन चोर, न तो भगवान को नवस्तु किया, न मुनि महाराज को नवस्तु किया, सेठ के चरणों साष्टांग लेट गया। सेठ कहता है ये क्या अनर्थ करता है तू? भगवान की वंदना कर, मुनि महाराज की वंदना कर। मैं भगवान मुनि महाराज को बाद में जानूंगा जब बताओगे, मैं तो आपको जानता हूं, आपके में से विद्या सिद्ध हो गई। तो यह कहता है यदि तूने विद्या सिद्ध की है तो अपना कल्याण क्यों नहीं कर लेता? बोले कल्याण में जानता नहीं। महाराज का उपदेश सुना और अपने यथार्थ जाति गमत दिशा ले ली और तपस्या करके वह ललितांग कुमार कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुआ। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि व्यक्ति ऐसा नहीं कि कुसंस्कार वो चीज होती है, कुसंगति में अच्छा व्यक्ति भी पड़ जाए तो बिगड़ सकता है, और सुसंगति ऐसी चीज होती है बुरा व्यक्ति भी आ जाए तो धीमे धीमे सुधर जाता है। विद्वानों के बीच में कोई मूर्ख बैठ जाए मौन लेकर के तो उसे सब विद्वान ही समझते हैं, और मूर्खों के बीच में कोई विद्वान फंस जाए तो उस विद्वान को भी लोग मूर्ख ही समझते हैं। दुष्टों के बीच में कोई सज्जन आ जाए और जो 4 व्यक्ति चोर हैं पकड़े गए, उसका मित्र है, तो पुलिस उसका भी पता लगाती है, उसे पकड़ के ले जाती है। और यदि 4 सज्जन व्यक्ति हैं, कोई व्यक्ति वह सज्जन नहीं है किंतु कहता है मेरे फलाने फलाने मित्र हैं और मैं ऐसा काम नहीं करता, वे 4 गवाही देते हैं तो पुलिस छोड़ के भी चली जाती है। महानुभाव, सुसंगति बहुत बड़ा कार्य करती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहली बात होती है सुसंगति करें। सुसंगति से आपका मन शुद्ध बना रहेगा। सुसंगति करने के 2 उपाय हैं, सज्जन पुरुषों की संगति और समीचीन शास्त्रों की संगति, और तीसरी संगति है तो देव जिंद भगवान की संगति। इनकी संगति में जो बैठते हैं घंटा भर, 2 घंटा, 4 घंटा, इस सभा में ऐसी भी माता बहनें और भाई लोग हैं जिनका नियम है 24 घंटे में से कम 2 घंटे, 2 घंटे देते ना, कोई कोई तो 3 घंटे भी, 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटा देव साथ गुरु के सामने बैठता बीतता है। मैं समझता हूँ इस आपके पुरुषों की सभा में भी कई 2-4 लोग तो कम से कम ऐसे होंगे जिनका 24 घंटे में से कम 1-2 घंटा, 3 घंटा मंदिर में या धर्मदान में निकलता है। माता बहनों में तो मैं समझता हूँ काफ़ी माता बहनें होंगी जो प्रातःकाल 5 बजे से आकर के 9, 10, 11 बजे तक लगी रहती हैं, कितनी पूजा कर रही हैं, कितने विधान कर रही हैं, कितनी जाप लगा रही हैं। और उनसे पूछो महाराज जी घर में मन ही नहीं लगा था। जब फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे थे 1999 में, तब रात्रि के 2 बजे एक महिला मंदिर के गेट पर आके बैठ गई।
गेट खुलता 5 बजे, वो 2 बजे से आके बैठ गई। प्रातःकाल उनसे पूछा, अम्मा जी इतनी जल्दी क्यों आ गई? नींद खुल गई तो वहाँ क्या करते, भगवान के दरबार पर आके बैठ गए। जब खुलेगा दरवाजा तब खुल जाएगा। वहाँ हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन तो यही लगता है भगवान के चरणों में बैठने पर। यदि कदाचित मृत्यु भी हो जाएगी तो भगवान के चरणों में तो प्राण निकलेंगे। महानुभाव, ऐसी कितनी भी हमारी माता बहनें हैं, कितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो निरंतर धर्म का चिंतन करते हैं। आपको शायद भर्तहरि का और पिंगला रानी का मालूम होगा। उनके चरित्र को, दुष्चरित्र को जब उन्होंने जाना, देखा, सुना तो उन्हें संसार सारी भोगों से विरक्ति हो गई। वे मधुर फल, दिव्य फल जो महाराज भर्तहरि ने पिंगला रानी को दिया, पिंगला रानी कोतवाल में आसक्त थी, उसने कोतवाल को दे दिया। कोतवाल किसी वेश्या में आसक्त था, उसने उसको दे दिया। वेश्या अपने लौटा करके महाराज पास लाई, महाराज ये ऐसा फल है, इसे चिर यौवन रहता है, दिव्य फल है। महाराज आप राजा हैं, आप इस फल को ग्रहण करें, आपका यौवन चिरकाल तक रहे। और राजा सोचता है कि ये फल तो मैंने पिंगला रानी को दिया, तेरे पास कैसे आया? कोई बात नहीं, रख यहाँ पर। रानी को बुलाया, पूछा, महाराज वो फल तो मैंने तभी खा लिया, आपके द्वारा दिया फल मैं नहीं खाती, ऐसा हो सकता था, तभी खा लिया महाराज, ये फल कहाँ से आया? महाराज क्या उस पेड़ पर और फल नहीं लगे होंगे? राजा ने कहा, और फल नहीं लगे, दिव्य फल है, सत्य सत्य बोलो। महाराज आपको लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? और रोना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों का रोना सबसे बड़ा एक अस्त्र है, उसके सामने अच्छे अच्छे पुरुष भी हार जाते हैं। वह रो करके कितने भी पाप छुपा सकती है। राजा ने कहा, ठीक है, तुम नहीं बताओगी, मैं बता देता हूँ। ये फल इस वेश्या ने मुझे दिया है, और इस वेश्या के पास आया है कोतवाल के माध्यम से, और कोतवाल सामने खड़ा है, वह कहता है ये फल आपने उसको दिया है। मैं जिसे चाहता हूँ वह किसी और को चाहती है, और जो उसको चाहती है वह किसी और को चाहता है, और जो उसको चाहता है वो किसी और को चाहता है। संसार की दशा का चिंतन करके महाराज भर्तहरि, हाँ ठीक है, 1 मिनट में फिर सब आगे आ जाओ, नहीं तो खिसकाओगे तो दिल लगेगी। आगे आ जाओ। हाँ बहने आप भी आगे आ जाओ। हाँ थोड़ा सा 1-2 फीट आगे आ जाओ, है? आ जाओ। और चाहें तो हमारे भैया वर्ग भाई चाहें तो भी थोड़ा सा आगे आ जाए। वाह ठीक है, वाह ठीक है। इतनी उदारता का भाव जो जैन समाज में है, अन्य समाज में कम मिल पाता है। आप कितने अच्छे आदमी हैं, कितने भले आदमी हैं, एक बार कहने से अपनी बात मान ली, देख लो। आप चाहते हैं कि पुण्य का लाभ दूसरों को भी मिले, और आप उदारता के साथ दूसरों का सहयोग करने तैयार रहते हैं। मैं आपकी इस उदारता को और पुण्य भावना को अंतरात्मा से 100 बार आशीर्वाद देता हूँ। तो महाराज भर्तहरि ने पिंगला रानी के सामने शब्दांत कहा। पिंगला रानी के पास कुछ उत्तर न था। महाराज भर्तहरि ने कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम कर सकती हो, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। राज का परित्याग करके उन्होंने दीक्षा ले ली। महानुभाव, जीवन वास्तव में पानी की बूंद की तरह से है, बड़ा नश्वर है। इस जीवन को समझना है, इतने से जीवन में ही जीवन को समझना है। हम ये सोचें अगले जीवन में इस जीवन को समझ लेंगे, अगले जीवन में इस जीवन को न समझ पाएंगे। अगले जीवन में अगला जीवन है, और इस जीवन में अनुकूलता बनने पर भी न समझ पाया तो कहाँ समझ पाएंगे। महानुभाव, यह जीवन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तम पुरुष तो वे हैं जिन्होंने पाप पंख में पैर दिया ही नहीं। अकलंक देव ने लिखा है, दूरात त्यागनम पंक वरम न स्पर्शनम। पंख को स्पर्श करके पंख प्रक्षालन, पंख प्रक्षालनात् वरम दूरात अस्पर्शनम। पंख लगने पर धोना इससे अच्छा है पंख को छूना ही नहीं।
जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन में फंसे, वंश वृद्धि करने के लिए उन्होंने काम प्रसाद का सेवन किया, वे निंदित तो नहीं किंतु हाँ प्रशंसनीय भी नहीं है। उनकी प्रशंसा की जाए, बाद में दीक्षा लेके मोक्ष भी प्राप्त कर लिया, उनकी प्रशंसा की जाएगी किंतु बाद में। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने पहले बाल ब्रह्मचारी 5 तीर्थों को नमस्कार किया है। कुमार ब्रह्मचारिणे नमोस्तु कुमार ब्रह्मचारी। कुमार ब्रह्मचारी जो तीर्थंकर हैं उनको पहले नमोस्तु किया और शेष तीर्थंकर को 19 को बाद में नमोस्तु किया। निस्संदेह बाल ब्रह्मचारी तो कीचड़ में पैर देता ही नहीं। उत्तम मार्ग तो यही है कीचड़ में पैर न देना। किंतु जिन्होंने कीचड़ में पैर दे दिया है तो अब कीचड़ का आनंद अनुभव जो कुछ आप कहना चाहें अब ले चुके, अब तो धो लो कीचड़ को, कब तक लगाए रहोगे। यदि संसार में जाना है तो अपना नीति का लिखा मक्खनलाल जी शास्त्री हुए जिन्होंने भवपूर्ण पुस्तक लिखी, उसमें कविता लिखा उन्होंने एक, ब्याह की चाह उठे मन माही तो 15 20 25 लो कीजे, 30 गए 35 गए 40 50 पे नाम न लीजे, काम की दाह जब शतावे तो ज्ञान सुधारस ध्यान से पीजे, और 60 वर्ष में जी ललचावे तो जूता उतार कपाल में दीजे। ये बात मैंने धीमे से कही किंतु आपने फिर भी सुन ली, वो पंक्ति उसमें थी इसलिए बोलनी पड़ी। अब ये आप स्वयं अपने अंतर में झांक करके देख सकते हैं, जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है तो क्या 60 वर्ष में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जा सकता। फिरोजाबाद में एक सज्जन थे जिन्होंने 57 साल की उम्र में शादी की, वह भी एक विधवा से और नॉन जेंसी की। तब सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि संसार में काम की तीव्रता कितनी थी, भयंकर होती है, विषम होती है। महानुभाव तो पुनः क्या करना चाहिए, तो ज्ञानाध्ययन में लग जाओ। प्रभु भक्ति और स्वाध्याय तुम्हारे चित्त को साफ करते रहेंगे। भगवान का अभिषेक पूजन करो, भगवान का नित्य अभिषेक पूजन करने का नियम ले लो। जो भगवान का स्पर्श करता है वह पर अंगना का काम भाव से स्पर्शन नहीं कर सकता।